Hello dear students, welcome to Navrang Tuition Center. Today we will continue the chapter real numbers and we will discuss exercise 1.3. So, first question is वन पॉइंट थ्री एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होते क्या हैं. तो पहले हम इनको डिटेल में समझते हैं, फिर आगे करते हैं. जैसे जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने डिटेल में पढ़ा था कि नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल के बारे में. और जब इरेशनल की बात आई थी तो हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जिनकी परफेक्ट वैल्यू नहीं होती तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स. और जो रैशनल नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं उनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स. बट हमने बोला था कि जब हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो देखते हैं कि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं उनकी दो कंडीशंस होती हैं. फर्स्टली कि क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए. सेकेंड वो होने चाहिए नॉन रिपीटिंग. ठीक है, अब देखते हैं नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मीनिंग है. मान लो ये हमारे पास कोई नंबर है 25. अब हमने इसको डिवाइड करना है 5 के साथ. तो ये किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा. तो हमारे पास आएगा 25. अब कोई नंबर है 1090. अब अगर हम इसको 2 के साथ करें तो आएगा 545. तो अब देखिए कि पहले हम देखेंगे टर्मिनेटिंग का क्या मीनिंग होता है. टर्मिनेट मीन्स कि जो नंबर जो है वो मतलब कि कंप्लीट हो जाता है, टर्मिनेट रुक जाता है वहाँ पे. जैसे ये देखो कि 445 है. अब क्या ये कंप्लीट एक नंबर इसके आ गए, मतलब यहाँ तक ये खत्म हो गया, रुक गया, टर्मिनेट रुक गया. तो ये क्या है, एक टर्मिनेट नंबर है. जैसे 5 है, ये भी क्या है कि टर्मिनेट नंबर है. नॉन टर्मिनेट वो होगा जैसे मान लो कोई नंबर है 2, 3.49321 ऐसे ये चलता जा रहा है. तो इस नंबर को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. ठीक है, ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. अब बात करें रिपीटिंग की. रिपीटिंग का क्या होगा, जैसे है 43.42222. ये क्या है, ये नंबर जो है रिपीट हो रहा है, ये 2 रिपीट हो रहा है, कि 2 आएगा. तो ये नंबर है रिपीटिंग नंबर. और अगर बात करें नॉन रिपीटिंग की तो नॉन रिपीटिंग क्या होगा, जैसे ये है, ये क्या है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, जैसे ये चलता है अप टू इन्फिनिटी, चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसका कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा. तो ये क्या है, एक नॉन रिपीटिंग नंबर. अगर मान लो कि ये 493214 अगर ऐसे भी बार बार रिपीट हो तो वो भी रिपीटिंग नंबर ही होगा. तो हमने अभी बेसिक्स पढ़ा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या होता है. अब देखिए कि इरेशनल नंबर वो वाला नंबर है जो दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है. वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और वो नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए. जैसे हमने जो हम पाई की वैल्यू छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं 22/7 जो होता है पाई,
पाई इज इक्वल्स टू 22/7। अगर हम इसकी वैल्यू देखें 3 पे जाएगा 21 1, अब 0 अगर उतारेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डेसिमल आएगा। 1 पे जाएगा 7 3 0 28 2 0 6 0 4 0 5, फिर 0 लगाएंगे, फिर आगे 1 आएगा, फिर ऊपर से 0 होता है। मतलब कि ये ऐसे ये नंबर जो है ये टर्मिनेट नहीं कर रहा। ये अगर डिवाइड करें 7 को 22 के साथ तो ये नंबर जो है ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। तो दैट मीन्स दिस नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू है 3.142857 और ऐसे ये चलती जा रही है, टर्मिनेट नहीं कर रही। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। मीन्स ये क्या हुआ, ये हुआ इररेशनल नंबर। जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। जैसे कि ये कोई भी नंबर आगे रिपीट नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि ये क्या है, इररेशनल नंबर है। दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक इररेशनल नंबर है। अगर हम बात करें रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते थे, ये P/Q की फॉर्म में होते थे। P/Q मीन्स न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते थे। मीन्स रैशनल नंबर्स जो होते थे वो क्या थे, P/Q की फॉर्म में होते थे और जिसमें जो Q था इज नॉट इक्वल टू 0 होता था। मीन्स कि रैशनल नंबर में जो नीचे डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी नंबर को 0 के साथ हम डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी बन जाता है, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो जैसे इररेशनल नंबर की कंडीशन है कि इररेशनल नंबर जो होता है वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, दूसरा वो नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। वैसे ही जो रैशनल नंबर है वो क्या है, एक तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए और अगर वो रिपीटिंग है तो दैट मीन्स वो भी एक रैशनल नंबर है। जैसे मान लो कोई हम नंबर लेते हैं 10/3। अगर हमने बोला था कि जो इररेशनल नंबर होते हैं जिनकी परफेक्ट वैल्यू नहीं होती उनको बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। अगर हम बात करें 10/3 की, तो क्या 3 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता है। तो ये के हिसाब से हम अगर सोचें, डायरेक्ट देखें तो कहेंगे कि ये एक इररेशनल नंबर है क्योंकि इसकी कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है, ये डेसिमल की फॉर्म में आएगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब देखो 10/3 को हमने सॉल्व किया तो ये आ रहा है 3.3333 मीन्स अब अगर देखें कि क्या ये इररेशनल नंबर की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, देखिए ये पहली कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है कि ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है कि ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। बट ये दूसरी जो कंडीशन है नॉन रिपीटिंग, ये उसको फुलफिल नहीं कर रहा। दिस इज अ रिपीटिंग
नंबर, दिस इज अ रिपीटिंग नंबर, कि जो 3 है वो रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या है, जो परफेक्ट नंबर्स होते हैं, जैसे कोई भी नंबर है 5 है, 2 है, 10/5 है, 25/5 है, 9, √16, तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर टर्मिनेट रैशनल नंबर्स भी होते हैं, और जो रिपीटिंग नंबर्स हैं वो भी रैशनल नंबर्स होती हैं। दैट मीन्स कि 10/3 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये क्या है, रिपीटिंग नंबर है। दैट मीन्स कि ये क्या है, ये इररेशनल की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये क्या हुआ फिर, अगर इररेशनल नहीं है तो दैट मीन्स कि ये क्या है, रैशनल नंबर है, तो ये होगा रैशनल नंबर। तो इररेशनल होने के लिए नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। सिर्फ वो एक अगर मीन्स कि अगर वो नॉन रिपीटिंग की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो इररेशनल नहीं हुआ। इररेशनल होने के लिए दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना ज़रूरी है। वो नॉन रिपीटिंग के नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे इररेशनल नंबर। तो ये था हमारा इररेशनल और रैशनल नंबर के बारे में। अब क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। तो देखते हैं कि एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रूव दैट √5 इज इररेशनल। प्रूव करो कि √5 जो है वो नंबर क्या है, इररेशनल है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। मीन्स पहले हम कुछ सुपोज करेंगे कि ये चीज़ ऐसे है, फिर हम उसी को ही रॉन्ग कर देंगे। मीन्स कौन से मेथड से करेंगे कि हमने पहले कुछ मानना है कि ये चीज़ ऐसी है, फिर हम खुद ही उस चीज़ को क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। तो ये है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो ये जो क्वेश्चन होगा ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से होगा। पहले हम इसको पहले हम लेट करेंगे कि √5 जो है ये है हमारा रैशनल नंबर, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में आके हमें पता चलेगा कि हमने जो सपोज किया था वो हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी, तो ये √5 जो है वो इररेशनल है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। Let us assume to the contrary that √5 is a rational number। हमने इसको क्या मान लेना है कि ये जो है ये एक रैशनल नंबर है। ये जो है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इस एक्सरसाइज में जो सेम जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नहीं करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चन, जैसे 1-2 क्वेश्चन जो डिफरेंट होगा उसको हम डिस्कस करेंगे, और जो सेम है इससे रिलेटेड वो आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। साथ साथ में ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये क्वेश्चन आएगा, और ये एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन। तो जितना हो सके इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। हमने अज्यूम कर लिया कि जो √5 है वो रैशनल नंबर है। अब लेट A and B be 2 integers and these are co-prime। अब हमने अज्यूम किया कि जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है
और साथ ही में हमने सपोज किया कि ए और बी जो हैं वो कोई दो इंटीजर्स हैं और साथ में वो क्या है, को प्राइम है, कि ए और बी कोई दो नंबर हैं, दो इंटीजर्स हैं, कोई भी दो नंबर, और वो क्या है, को प्राइम है। अब प्राइम नंबर के बारे में तो हमने पढ़ा था कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर जो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आता है वो होता है प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम कहाँ से आ गया, को प्राइम क्या होता है, तो देखते हैं कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम नंबर वो वाला नंबर होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, दैट इज 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। एग्जाम्पल देखते हैं फिर आएगा समझ। को प्राइम नंबर क्या होता है, वो वाला नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ वो वाले दो नंबर को प्राइम होंगे जिनका सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होगा, 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं होगा। वो ज़रूरी नहीं कि दोनों ही प्राइम नंबर होने चाहिए, वो दोनों प्राइम होना ज़रूरी नहीं है। कोई एक प्राइम है, कोई दूसरा कंपोजिट भी हो सकता है। जैसे मान लो 2 और 3, ये तो दोनों मान लो को प्राइम है। अब देखते हैं कैसे को प्राइम है। अब देखिए जो 2 है और 3 है इनके क्या फैक्टर्स 1 है, 2 into 3 एंड 3 into 1 मीन्स कि इनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है। और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 4 and 9 लिया, तो ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है। अब ये नहीं सोचना है कि को प्राइम है दैट मीन्स कि दोनों ही प्राइम नंबर होने चाहिए। जैसे ये 2 और 3 दोनों प्राइम है, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे ये नंबर देखते हैं, ये एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या है, 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। 9 क्या है, ये भी कंपोजिट नंबर है। तो ज़रूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर के जो पेयर होता है वो दोनों ही प्राइम होने चाहिए, वो दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, और एक प्राइम और एक कंपोजिट भी हो सकता है। बस ये कंडीशन होनी चाहिए कि उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे हम इसकी बात करते हैं, अगर 2 का देखें 4 का देखें तो क्या होगा, ये फैक्टर आएंगे। 9 के देखें तो ये फैक्टर आएंगे। मीन्स इनमें कोई 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में 1 ही कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा कोई और कॉमन नहीं है। जब कॉमन मीन्स जो दोनों में हो, तो दोनों में सिर्फ 1 ही है, दैट मीन्स ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है। इसके अलावा हम देख सकते हैं जैसे 25 और 36 लेते हैं, ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है। जैसे 25 का करें तो इसके फैक्टर्स आएंगे ये, और 36 का करें तो इसके फैक्टर्स आएंगे अब 25 के देखें तो 5 into 5 into 1, इसके देखें तो 2 into 2 into 3 into 1 मीन्स कि सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है, इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो मीन्स कि ये क्या है, को प्राइम नंबर है। तो अब को प्राइम का पता चल गया कि ए और बी दो इंटीजर्स हैं और साथ में वो क्या है, को प्राइम है। मीन्स ए और बी में 1 के सिवा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हमने क्या सपोज किया कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है। हमें पता है कि रैशनल नंबर किसकी फॉर्म में होता है, P/Q की फॉर्म में होता है। मीन्स कि
P अपॉन Q मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसमें हमने A और B जो है वो दो नंबर इंटीजर्स लेट किए हैं जो कि को प्राइम है। तो अब देखते हैं कि रैशनल नंबर है वो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा, मीन्स √5 इज इक्वल्स टू A अपॉन B, क्योंकि हमने सपोज किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्केयरिंग करेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। √5 को 2 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, सिंपल 5। तो ये आएगा 5 इज इक्वल्स टू A² अपॉन B²। ये इधर गया B², 5B² इज इक्वल्स टू A²। और अगर हम 5 को इधर लेके आए, अब A² B क्या है, सॉरी 5 क्या है, 5 इज डिविजिबल बाय A², कि जो 5 है वो A² को डिवाइड कर रहा है। अगर 5 A² को डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स 5 जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। ये है थ्योरम 1.3। बाय द यूजिंग थ्योरम 1.3 we can say that if 5 is divisible by A², then 5 is also divisible by A। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो 25 है, ठीक है, तो 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 25.5। अगर इसके साथ डिवाइड हो जाता है दैट मीन्स कि ये क्या है, A का स्क्वायर का A के स्क्वायर के साथ डिवाइड हो रहा है, तो सिंपल A के साथ भी तो डिवाइड हो जाता है। तो इसका ये मतलब है कि अगर A² 5 जो है वो A² से डिविजिबल है दैट मीन्स 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय A बाय यूजिंग थ्योरम 1.3। तो A से भी वो डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई चीज किसी चीज से डिवाइड हो जाती है तो दैट मीन्स कि वो उस चीज का फैक्टर है। जैसे 3 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो दैट मीन्स 3 इज फैक्टर ऑफ 9। अगर जो 5 है वो 35 से डिवाइड हो जाता है, 7 जो है वो 35 से डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स 5 and 7 आर द फैक्टर्स ऑफ 35। तो इस हिसाब से अगर 5 जो है वो A से हो जाता है डिवाइड, तो दैट मीन्स अगर इसमें जो A है वो 5 से डिवाइड हो जाता है दैट मीन्स 5 इज द फैक्टर ऑफ A। Therefore 5 is the factor of A। ठीक है, अब तक हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को बार बार आप समझ के बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो ये कभी भी नहीं भूलेगा जिंदगी में। तो क्या करना, सबसे पहले √5 है उसको हमने इररेशनल प्रूफ करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने अज्यूम कर लेना है कि जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है। उसके बाद A और B जो है वो कोई दो इंटीजर्स हैं और वो क्या है, को प्राइम नंबर है, मींस उनका जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, वो 1 के सिवा कोई और नहीं है। उसके बाद हमें पता था कि √5 जो रैशनल है A/B की फॉर्म में होगा। और A/B है, इसका हमें दोनों साइड स्केयरिंग कर देना है।
अब सॉल्व करके लास्ट में ये हमारा रिजल्ट आया कि जो 5 है वो किसका फैक्टर है, a का फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने सपोज करना है कि जो हमारे पास a है, a जो है वो किसके इक्वल है, 2c के 5c के इक्वल है। Let a is equals to 5c where c is any integer। अब बताते हैं कि हमने ये लेट क्यों करना है। ये कोई चीज़ प्रूव करनी है हमने लास्ट में, उसके लिए हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। हमने a जो है वो क्या लेट किया कि a जो है वो 5c के इक्वल है। यहाँ पे जो c है वो कोई भी इंटीजर है। अब पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में वैल्यू को, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या होगा, इसमें a की वैल्यू को पुट करेंगे तो √5 इज इक्वल्स टू 5c अपॉन b। अब देखिए, अगर अब सोचोगे कि a को हमने 5c के इक्वल ही क्यों लिया, a को हमने 2c क्यों नहीं लिया, 3c क्यों नहीं लिया, 7c क्यों नहीं लिया। अब c के जगह पे हम a और b को छोड़ के कोई भी नंबर कोई भी अल्फ़ाबेट ऐड कर सकते हैं, चाहे वो d हो, m हो, k हो, कोई भी, बस a और b नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 5 हमने इसीलिए लिया, अंडर रूट में जो नंबर है हमने यहाँ पे वही नंबर लेने हैं। अगर मान लो हमें क्वेश्चन में दिया हो कि अंडर रूट प्रूव करो अंडर रूट 2 इज अ इररेशनल नंबर, तो यहाँ पे अंडर रूट में 2 था तो हमने यहाँ पे भी 2 लेना था। अब यहाँ पे क्या है, अंडर रूट में 5 है, इसीलिए हमने यहाँ पे 5 लिया। अब इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करी तो हमारे पास ये बन गया। अब हम इसके भी स्क्वायरिंग करेंगे क्योंकि हमने अंडर रूट को हटाना है। तो अंडर रूट को हटाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा, अंडर रूट 5 की 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 5 इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब अगर हम इधर लिखें, b को इधर लेके आते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, और 5 को इसके नीचे लेके आते हैं, ये कट हो जाएगा, हमारा बन गया b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अब ये 5 जो है वो इसके नीचे भी आ सकता है, इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब देखिए कि जैसे हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनी थी कि b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 5, ऐसी ही इक्वेशन हमारे पास ये बन गई कि b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो जैसे हमने पढ़ा था, अगर a स्क्वायर से 5 डिविजिबल है, दैट मीन्स कि वो a से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है कि अगर 5 जो है b स्क्वायर से डिवाइड होता है, दैट मीन्स 5 जो है वो b से भी डिवाइड होगा। तो यही वाली लाइन हम दोबारा से लिखेंगे बाय यूजिंग थ्योरम 1.3। इसके बाद ये लाइन दोबारा से लिखेंगे बाय यूजिंग थ्योरम 1.3, इफ b स्क्वायर इज डिविजिबल, b स्क्वायर a स्क्वायर की जगह आएगा b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन b is also divisible by 5, ठीक है, ये बनेगा। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन ये है। अब हमने लेट किया था कि अगर यहाँ पे फिर क्या हुआ कि 5 is a factor of a, तो ऐसे ही अगर b
जो है b से 5 डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स कि ये 5b का भी फैक्टर हुआ। ये लाइन जैसे हमने लिखी थी, फिर प्रूव करके लिखा था 5 इज द फैक्टर ऑफ a। तो ऐसे ही प्रूव हो गया कि जो 5 है वो b का भी फैक्टर है। अब 5 जो है वो a का भी फैक्टर है, b का भी फैक्टर है, तो फिर 5 क्या हुआ, a और b दोनों का कॉमन फैक्टर हुआ। ठीक है, तो 5 जो है वो a और b दोनों का कॉमन फैक्टर हुआ। लेकिन हमने ऊपर लेट किया था कि a और b जो हैं वो को प्राइम है। मीन्स को प्राइम मीन्स कि उनका जो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। हमने ये ऊपर सुपोज किया था, लेकिन नीचे जब क्वेश्चन किया तो नीचे आ गया कि 5 जो है वो a और b का कॉमन फैक्टर है। तो दैट मीन्स जो हमने ऊपर सुपोज किया था वो तो रॉन्ग हो गया। आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग कि अगर a और b को प्राइम ही नहीं है तो मीन्स कि √5 भी रैशनल नहीं है, √5 भी रैशनल नहीं है। दैट मीन्स कि √5 क्या हुआ, इरैशनल नंबर। तो ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन किया, क्या किया, सबसे पहले लेट किया √5 रैशनल है, फिर हमने a और b दो नंबर लिए वो को प्राइम है, फिर हमने 5 को a/b के इक्वल पुट किया, उसकी स्क्वायरिंग करी, ये इक्वेशन बन गई। अगर a² 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा, दैट मीन्स 5 इज द फैक्टर ऑफ a। फिर उसके बाद a को 5c के इक्वल सुपोज किया, यहाँ पे पुट किया, इक्वेशन बन गई। और इस इक्वेशन से प्रूव हुआ कि 5 इज द फैक्टर ऑफ b। तो 5 a का भी फैक्टर है, b का भी फैक्टर है, तो 5 a और b का कॉमन फैक्टर है। फिर हमने जो सपोज किया था कि ये दोनों को प्राइम है वो रॉन्ग हो गया, को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम नहीं है दैट मीन्स कि वो रैशनल नंबर भी नहीं है। तो इससे पता चला कि 105 इज अ इरैशनल नंबर। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। अब 5 जो है वो a से भी डिविजिबल है, b से भी डिविजिबल है, मतलब a का भी फैक्टर है, b का भी फैक्टर है, दैट मीन्स वो दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है। Therefore 5 is common factor of a and b। तो इसने हमने जो सपोज किया था कि a और b को प्राइम नंबर है, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, मतलब गलत प्रूफ कर दिया। दिस contradicts the fact that A and B are co-prime। ठीक है, therefore our supposition is wrong। हमने सपोज किया था कि 105 जो है वो रैशनल नंबर है, तो वो रॉन्ग प्रूव हो गया। दैट मीन्स 105 is a rational number, is a rational number। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज में अगर देखें तो √5 की जगह अगर हमारे पास है √3, √2 कोई भी आए तो ऐसे ही प्रूफ करना है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो देखेंगे कैसे करना है। फिर जो नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चन है उसका जो पार्ट है वो भी सेकंड क्वेश्चन जैसा ही होगा, सेम। और जो उसका सेकंड पार्ट है 7 √5 वो भी सेम ही होगा। और उसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, सिर्फ सेकंड क्वेश्चन करेंगे और थर्ड का फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है
प्रूव दैट 3 + 205 इज इरेशनल। इसमें भी क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे कि इस जो नंबर को हम पहले सपोज करेंगे कि वो रैशनल नंबर है और फिर हम सॉल्व करेंगे, फिर हमारा जो सपोजिशन है वो रॉन्ग हो जाएगी। फिर बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो स्टार्टिंग में सपोज करेंगे, लेट अस अज्यूम to the contrary that three plus 2√5 is a rational number। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। फिर सपोज करेंगे ऐसे ही a एंड b जो है वो कोई दो इंटीजर है एंड वो क्या है, को प्राइम है। ठीक है। अब हमने देखा कि जो 3 + 2√5 जो है वो अब हमने क्या सपोज किया कि जो 3 + 205 है वो रैशनल नंबर है। तो अब क्या करेंगे, उसको रैशनल नंबर पता है हमें किसकी फॉर्म में होता है, अब हमने ऊपर ही सपोज किया है कि जो नंबर है वो रैशनल है, तो मीन्स वो किसकी फॉर्म में होगा, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा। तो उसको इक्वल करेंगे हम a अपॉन b में, p के फॉर्म में। तो वो आएगा 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। अब ये जहाँ 3 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, आएगा 2/5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b -3। ठीक है। तो अब हम एलसीएम लेंगे b, तो यहाँ पे आएगा a -3b। ठीक है। अब ये जो है 2 वो नीचे चला जाएगा, तो आएगा a -3b अपॉन 2b। इसको लिखेंगे a अपॉन 2b -3b अपॉन 2b √5। ठीक है। अब हमें पता है कि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में कौन सा नंबर होता है, वो होता है रैशनल नंबर। ठीक है। तो मीन्स a अपॉन b, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर राइट हैंड साइड हमारी रैशनल नंबर है, ये दोनों रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, सॉल्व करके आएगा, तो दैट मीन्स कि ये भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है। अब हमें पता है, हमने पिछले क्वेश्चन में ही प्रूफ किया है कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, और हमें भी जनरली हमें पता है कि √5 जो है इरेशनल नंबर है। हमने यहाँ पे ये रैशनल है, दैट मीन्स हमने प्रूफ किया कि √5 जो है वो भी रैशनल है। लेकिन हमें पता है कि √5 इज अ इरेशनल नंबर, तो ये क्या हुआ, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होगी। जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग हो गया, दैट मीन्स कि अगर √5 जो है वो इरेशनल है, फिर 2/5 भी इरेशनल हुआ, और ऐसे ही 3 + 2/5 भी इरेशनल हुआ। तो लिखेंगे बिकॉज वी नो दैट
√5 is a irrational number. Irrational number. So this contradicts the fact that √5 So here contradiction arise √5 जो है is a irrational number. अगर √5 irrational है that means 2 √5 भी irrational होगा, is also irrational number. और अगर 2 √5 irrational है तो 3 + 2 √5 भी irrational होगा. Therefore 3 + 2 √5 is a irrational number. ये हमने प्रूव कर दिया. ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन करना है. ऐसे ही नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन जो है उसका थर्ड पार्ट भी ऐसे ही करेंगे. अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है. उसमें हमने 1/√2 को प्रूव करना है कि वो क्या है, इररेशनल है. Prove that 1/√2 is a irrational number. तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे. क्या करेंगे, स्टार्टिंग में अज्यूम करेंगे कि ये क्या है, रैशनल नंबर है. ठीक है, वैसे ही ए और बी क्या होंगे, आर 2 इंटीजर्स एंड आर को-प्राइम. ठीक है, और अब क्या होगा कि अगर ये रैशनल नंबर है तो ये a/b की फॉर्म में होगा, a/b की फॉर्म में होगा. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको उल्टा करते हैं तो ये आएगा √2 जो है वो आएगा b/a की फॉर्म में. ऐसे हम क्या करते हैं, इसकी स्केयरिंग करते हैं. स्केयरिंग करेंगे तो आएगा b/a की भी स्केयर, 2 = b²/a² और a², 2 = b², और आएगा a² = b²/2. अब देखिए, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, √2 जो है वो क्या है, इररेशनल नंबर प्रूव करना है. तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, कैसे किया था, √5 को प्रूव करना था कि वो इररेशनल नंबर है. तो ऐसे ही मैंने बोला था कि हमने √5 की जगह अगर √3 आ जाए, 2 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए तो वैसे ही करेंगे. अब यहाँ पे क्या करेंगे,
जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे √5 है, तो जैसे वो क्वेश्चन किया था ऐसे ही ये क्वेश्चन होगा कि √2 को हमने प्रूव कर देना लास्ट में कि वो इररेशनल है। अगर √2 इररेशनल हुआ दैट मीन्स कि 1/√2 भी हमारा इररेशनल हुआ। तो इसमें ऐसे आएगा कि 2 जो है अगर b² से डिविजिबल है तो b के साथ भी डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे 2 जो है b का फैक्टर बन जाएगा। और ऐसे ही आगे हमने जो सपोज किया था कि जो a है वो किसके इक्वल है, वहाँ पे हमने सपोज किया था कि वो किसके इक्वल होगा, 5c के इक्वल होगा। और यहाँ पे हमने किसके इक्वल प्रूव करना है, 2c के। वहाँ पे √5 था तो 5c लिया था, यहाँ पे √2 है तो लेंगे 2c। और वैसे ही वहाँ से वो a का भी, यहाँ पे b का निकला, वहाँ पे a का भी निकल जाएगा फैक्टर। तो फिर को-प्राइम वाला जो हमारा सुपोजिशन है वो रॉन्ग हो जाएगी, तो वो क्या होगा, इररेशनल प्रूव हो जाएगा। अगर वो इररेशनल हो जाएगा दैट मीन्स हमारा 1/√2 भी इररेशनल हो जाएगा। एक तो ये मेथड है करने का, ये लॉन्ग मेथड होगा। यहाँ से हम दोबारा से √2 जो है उस क्वेश्चन से वो दोबारा से जैसे √5 वाला लंबा सा क्वेश्चन किया था, तो नेक्स्ट हमें वैसे ही करना पड़ेगा। लास्ट में जाके हमें दोनों का जो 2 है वो a और b दोनों का कॉमन फैक्टर आ जाएगा और को-प्राइम वाली सपोजिशन रॉन्ग हो जाएगी, वो ऐसे क्वेश्चन होगा। अगर हम बात करें दूसरे मेथड की तो वो बड़ा इजी है। उसमें क्या होगा, हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया, अब हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया, तो अब देखो b/a, अब इसको रीअरेंज किया था हमने क्योंकि हमें √2 लेके आना था। तो ये जो अगर हमारा b/a की फॉर्म में है, मतलब कि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, ये क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि b and a आर इंटीजर्स और अपॉन की फॉर्म में है, तो b/a इज अ रैशनल नंबर। तो फिर क्या होगा, अगर b/a हमारा रैशनल नंबर है दैट मीन्स √2 भी रैशनल होगा। तो क्या होगा, देयरफॉर √2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। बट हमें पता है, जैसे हमने पीछे √5 को प्रूव किया था, इस √2 को प्रूव करें तो वो हमें पता है कि √2 जो है वो एक इररेशनल नंबर है, क्योंकि उसकी कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे हमने प्रूव किया कि √2 जो है वो रैशनल है, लेकिन हमें पता है कि √2 क्या है, इज अ इररेशनल नंबर। तो जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन प्रूव किया था √5 3 + 2 √5 वाला, तो उसमें जैसे हमने लास्ट में लिखा था कि अब इसमें √2 जो है रैशनल है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है वी नो दैट √2 इज अ इररेशनल नंबर। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई कि ये इररेशनल है, लेकिन हमने रैशनल जो था वो अज्यूम किया था। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि √2 जो है वो भी एक इररेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा और सेकंड पार्ट जो है वो भी हो जाएगा। तो ऐसे ही करेंगे, उसमें भी क्या होगा, 7 √5 को प्रूव करना है। तो उसमें भी क्या है, जो ये इक्वेशन बनेगी उसमें 7 √5, उसमें बनेगा 7 √5 जो है उसको a/b की फॉर्म में प्रूफ करेंगे, और √5 जो है वो आ जाएगा a/7b। तो ये इक्वेशन बनेगी। और इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम ऐसे ही होगा कि हमें पता है कि ये क्या है, रैशनल नंबर है, a/b इंटीजर्स है और अपॉन की फॉर्म है, ये रैशनल है, तो ये भी रैशनल हुआ। बट वी नो दैट √5 इज इररेशनल, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होगी। तो ऐसे प्रूव हो जाएगा कि 7 √5 भी क्या होगा, इररेशनल नंबर। ठीक है, तो ये जो था, ये एक्सरसाइज सारी की सारी यही थी कि इररेशनल जो हमने प्रूव करना है।
तो ये इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो ये जो है ये बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन करना है हमने। और ये जितना प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख कर करोगे, उतना ही जल्दी ये कंसेप्ट जो है आपको वो दिमाग में बैठेगा और कभी नहीं भूलेगा वो। तो ये था हमारी आज एक्सरसाइज 1.3। नेक्स्ट लेक्चर में अब करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो जिसको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ आया, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।